2024 में लग रहा है लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि देश में महाभारत युद्ध होने वाला है फिर से। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है अभी से गठबंधन की राजनीति शुरुआत हो चुकी है। सत्ता पक्ष के पास 38 दलों का गठबंधन है तो विपक्षी पास 26 दलों का गठबंधन है। और सभी को मालूम है जो विपक्ष में है यूपीए, उन्होंने अपना नाम बदल करके इंडिया रख दिया है गठबंधन का, अर्थात इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ऐसा इस पे भी जो है जब से इंडिया नाम रखा गया है उस पे भी राजनीतिक हो रही है। इस पे मैं अभी बात नहीं करूँगा। इस महाभारत युद्ध में आपने देखे होंगे कि महाभारत युद्ध में एक तरफ कौरव तो दूसरे तरफ पांडव सेना थे। कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुई थी और युद्ध हुई थी इंद्रप्रस्थ के लिए हुई थी, इंद्रप्रस्थ को लेकर के अर्थात दिल्ली को लेकर के हुई थी। उसी तरह से जो 2024 में भी जो है ये जो चुनाव होने वाला है, ये जो युद्ध होने वाला है दिल्ली को लेकर के ही हो रहे हैं, दिल्ली की गद्दी के लिए ही हो रहे हैं। वैसे जब से देश में गठबंधन की राजनीतिक शुरुआत हुई है तब से देखा जाए तो चुनाव नहीं एक तरह से युद्ध ही इनको आप समझ सकते हैं। और इस गठबंधन की जो राजनीतिक हुई है उसमें नुकसान जो है, जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है, जमीनी इस स्तर के जो नेता हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैसे नुकसान उठाना पड़ रहा है यह बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं महाभारत युद्ध क्यों बोला हूं 2024 लोकसभा चुनाव का, इस पे हम आपको पहले थोड़ा सा बारीकी से समझा देता हूं। जैसे महाभारत में कौरव और पांडवों के साथ में कई देश के जो है राजा और महाराजा और कई देश जो है साथ दिए थे पांडव को भी, और कई देश के राजा और महाराजा कौरव को भी साथ दिए थे, सभी को मालूम है। जैसे मगध नरेश, मध्य नरेश, पंचाल नरेश, द्रुपद नरेश और पता नहीं क्या क्या नरेश, दिल्ली नरेश, पता सभी जो है महाभारत युद्ध में भाग लिए थे। लेकिन इसमें भी सेम उसी तरीके से आप गौर से जब आप देखेंगे तो ठीक उसी प्रकार से लोकसभा चुनाव में भी जो है अब पहले था जैसे मगध नरेश, अवध नरेश, तो अब वह सारा कुछ नाम बदल चुका है, राज्य हो गए हैं। और जैसे अब राज्य हो गया, अब इसको कह सकते हैं बिहार नरेश, झारखंड नरेश, मध्य प्रदेश नरेश, बंगाल नरेश, दिल्ली नरेश के कुछ नरेश जो है पक्ष सत्ताधारी के गठबंधन के साथ में है तो कुछ नरेश जो है विपक्षी दलों के जो गठबंधन हुई है उनके साथ में है। अब देखिए जब से गठबंधन की राजनीतिक इस देश में शुरुआत हुई है तब से मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो नुकसान और सबसे ज़्यादा जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता। कैसे? अब यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे वो हारे या जीते। हमारे हिसाब से ये जो गठबंधन की राजनीति चुनाव से पहले हो रहे हैं, ये चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के बाद करनी चाहिए, चुनाव समापन के बाद होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र किस प्रकार से खतरे में है और लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार से हो रही है यह चीज़ मैं आपको बताऊंगा, समझाने का कोशिश करूंगा कि गठबंधन की राजनीतिक में जो जमीनी स्तर का कार्य करता है, जो लोगों के बीच में रहते हैं, जो लोगों की दुख और दर्द को समझते हैं, जानते हैं, समस्या को समाधान कराते हैं, वो कभी भी कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन जो हवाई का नेता है, जो हवाई मार्ग से आते हैं, उनको जरूर टिकट मिल दिया जाता है क्योंकि उनके पास मोटी पैसे है। और बिना पैसे के
आज के तारीख में आप न तो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, न लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये दोनों चुनाव तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप निगम का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं बिना पैसे से, ये सभी को मालूम है। तो ऐसे में जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो चुनाव लड़ने से वंचित हो जाता है। अब मैं बता रहा हूँ, गठबंधन महागठबंधन करने से जो स्वार्थी नेता है, जो मुख्य, जैसे कि महाभारत युद्ध में जो महारथी थे, उनको जरूर फायदा मिला युद्ध से, चाहे इस तरफ का हो चाहे उस तरफ का। उसी तरह से चुनाव में जो महारथी नेता सब है, उनको जरूर फायदे मिलता है, लेकिन झंडा उठाने वाले, डंडा खाने वाले, जिंदाबाद और मुर्दाबाद की नारा लगाने वाले जो कार्यकर्ता है, उनको किसी भी तरह का कोई फायदे नहीं मिलता है। वह जो है ऐसे पार्टी के लिए ज़िंदगी भर मेहनत करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनको कोई फ़ायदे नहीं मिलता। कैसे, आपको मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे कि सभी को मालूम है कि लोकसभा का 543 सीट है। अब मान के चलिए थोड़े देर के लिए, उदाहरण के लिए, भाजपा, एलजेपी या अन्य जो पार्टी है गठबंधन कर लेता है। गठबंधन करने पे क्या होता है, यह सभी को मालूम है कि गठबंधन आप किसी दूसरे दलों से, जो छोटे दल हैं, उनके साथ अगर कोई बड़ा दल गठबंधन कर दे तो सीट शेयरिंग की बात होती है। यह सभी को मालूम है। आप 543 सीट टोटल लोकसभा चुनाव का है, उस पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो गठबंधन में आने के बाद वह जो है 543 सीटों पे अपनी उम्मीदवार को खड़ा नहीं कर सकता। मान के चलिए, चाहे वो पार्टी बीजेपी ही क्यों न हो, चाहे वो पार्टी कांग्रेस ही क्यों न हो, चाहे वो आरजेडी ही क्यों न हो, चाहे जदयू क्यों न हो, उन्हें सीट शेयरिंग के हिसाब से उनको सीट दिए जाते हैं। किसी को 100, किसी को 200, किसी को 50, किसी को 10, इस प्रकार का सीट शेयरिंग होता है। ऐसे में क्या होता है, कैसे, ऐसे में नुकसान किस प्रकार से पार्टी के संगठन को भी पड़ता है, नुकसान झेलना पड़ता है। कैसे, और जो जमीनी स्तर का कार्य करते हैं उसको तो नुकसान और उन्हें जो होना है वो तो होता ही है। चुनाव के दौरान जब आप देखोगे तो चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव क्यों न हो या विधानसभा का चुनाव क्यों न हो, एक सीट पर 50-50, 60-60, 70-70 और 100 उम्मीदवार, 100 दावेदार आप कह सकते हैं फाइल लेकर के लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन मिलता किसी एक को ही है, और उन्हीं को मिलता है जिनके पास पैसे होते हैं। और ज़मीनी स्तर का जो कार्य करता है उन्हें कभी भी टिकट नहीं मिलता है, और वो चुनाव लड़ने का जो उनका सपना है वो ख़त्म हो जाता है। मान के चलिए, अभी वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये गठबंधन की राजनीतिक अगर नहीं होता, जरा आप सोचिए, अगर गठबंधन की राजनीतिक नहीं होता, देश के अंदर जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, सब अपने अपने दम पे अगर चुनाव लड़े तो 543 लोकसभा सीटों पे जो है अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता है, अपनी पार्टी के जो नेता है, उनको उतार सकता है। और ऐसे में जो ज़मीनी स्तर, जिसके पास पैसे नहीं है, जो ज़मीनी स्तर के जो नेता या कार्यकर्ता है, उन्हें भी चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएंगे। और गठबंधन जब ये होने के बाद, जैसे मान के चलिए किसी एक लोकसभा सीट पर पिछली बार किसी दूसरे पार्टी का सांसद है, और उस पार्टी का सांसद, उस पार्टी का जो मुखिया है, वह गठबंधन मान के चलिए बीजेपी से कर लेता है, और सीट शेयरिंग के दौरान वह सीट अगर चला जाता है, जिस सीट पे जो मौजूदा लोकसभा के सांसद हैं उनको न मिल, जिस पार्टी के वो हैं उन्हें न मिल करके गठबंधन की पार्टी को अगर वो सीट चले जाता है, तो वो आदमी क्या करेंगे, वो नेता या वो सांसद क्या करेंगे और क्या करता है, यह सभी को मालूम है। अगर मालूम नहीं है तो आपको बताता हूँ। इस स्थिति में वह जो नेता है वो दो ही काम करता है, या तो वो पार्टी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है, क्योंकि वो वर्तमान में या मौजूदा सांसद रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के कारण दूसरे जो गठबंधन, जो दूसरे दल का जो गठबंधन है किया गया है,
उनके खाते में चले जाने के कारण उनका टिकट कट गया। और ऐसा हर बार देखने को मिलता है और इस बार भी देखने को मिलेगा। तो दो ही काम करता है इस परिस्थिति में वो सांसद, या तो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाता है, या निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं, या अगर दोनों काम नहीं करता है तो वो पार्टी में रहते हुए भी जो है पार्टी के लिए काम नहीं करते। वो उनका जो समर्थक है, उनका जो जानने वाला है, उनका जो कुनबा है, वो पार्टी में रहते हुए भीतर घात करते हैं और सपोर्ट दूसरे दलों को कर देता है, दूसरे दल के जो उम्मीदवार हैं इनको कर देते हैं। ऐसे में क्या हो जाता है, वह सीट लूज कर जाते हैं। अगर थोड़ा सा सोचिए, अगर गठबंधन की राजनीतिक नहीं होता तो वह बंदा को अगर टिकट कट भी जाएगा फिर भी वो पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करेगा, वफादारी करेगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहेगा कि चलो हम एक बार तो सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार मेरा टिकट कट गया, कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी के ही जो है कार्यकर्ता को, जिन्होंने हमें पिछली बार चुनाव जिताने का काम किया, उन्हीं को टिकट मिला है, अच्छी बात है, इसलिए उनको सपोर्ट कर देते हैं और चुनाव वो जिताने में भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन गठबंधन की राजनीति जब से हुई है तब से जो है इस प्रकार का मामला देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 2024 में सभी जो पार्टियां हैं, जो भी पार्टी के जो वर्कर है, कार्यकर्ता है और आम जनता है, उनको भी जो इस बात को समझने और जानने की ज़रूरत है कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे हिसाब से गठबंधन चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के बाद करनी चाहिए।